बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन एंड सरजेक्शन। इंजेक्शन को हम 1-to-1 भी कहते हैं और सरजेक्शन को हम ऑन-टू भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा। फंक्शन क्या होता है, डोमेन किसको कहती हैं, इमेज और प्री इमेज किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन है फंक्शंस की, इंजेक्शन की। 1-to-1 फंक्शन इंजेक्शन, अ फंक्शन f from the set A to the set B is said to be 1-to-1 injective and injection if and only if f of A is equal to f of B implies that A is equal to B for all A and B in the domain of f. Every x belongs to B has at most one pre-image। अगर क्वेश्चन है हमारे पास डेफिनेशन में कि f of A इज इक्वल टू f of B इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, इसका मतलब ये है कि अगर हम दो इमेजेस लें जो कि इक्वल हों, f of A इज इक्वल टू f of B, ये इमेजेस हैं, अगर ये इक्वल हों तो उनके प्री इमेज A और B भी इक्वल होने चाहिए। यह हमारे पास है कि एवरी x बिलोंग्स टू B, बी सेट का हर एक एलिमेंट हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज, को उसका सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, कि हर एक इमेज का सिर्फ एक ही अगर प्री इमेज हो तो उस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे या उसको हम 1-to-1 फंक्शन का नाम देंगे। ये जो आपके पास एक एग्जांपल है, अगर ए सेट जिसमें चार नाम लिखे हुए हैं, असलम, हनान, अली और अहद, और जो बी सेट है उसमें है रिदा, ईशा, कलसूम और सादिया। अगर हम इनके दरमियान रिलेशन डिफाइन करें ब्रदर एंड सिस्टर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईशा के दो प्री इमेजेस हैं, उसके दो भाई हैं, उसकी दो प्री इमेजेस हैं। ये 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हर इमेज का एक ही प्री इमेज होना ज़रूरी है। मतलब इसमें क्या होगा कि एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज अगर होगा तो उसको हम 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। ओके, या इसमें आप ये भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप दो प्री इमेजेस लें जो कि सेम ना हो, दो प्री इमेजेस लें जो कि सेम ना हो, तो उनका इमेज भी सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने असलम और अली दो प्री इमेजेस लिए, दोनों सेम नहीं है, लेकिन उनका इमेज ईशा वो एक ही है, लिहाजा ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। 1-to-1 का मतलब है एक के लिए एक, एक के लिए एक, तो उसको हम कहेंगे ये 1-to-1 है। नेक्स्ट है हमारे पास जी सरजेक्टिव। A function f from A to B is said to be onto surjective and surjection if and only if every element B belongs to B, there is an element A belongs to A with f of A is equal to B. Every element B belongs to B has at least one pre-image। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक इमेज का, हर एक कोडोमेन के सेट का, हर एक कोडोमेन के सेट का प्री इमेज होगा अगर, तो उसको हम ऑन-टू कहेंगे। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज होगा तो हम उसको ऑन-टू या सरजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑन-टू होने के लिए अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हैं, इक्वल सेट्स हैं, तो देन फंक्शन ऑन-टू होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोडोमेन का सेट था, ये रिदा, ईशा, कलसूम और सादिया, ये चारों नाम एज अ कोडोमेन हैं। अब इमेजेस कौन कौन सी हैं? रिदा, ईशा, कलसूम और सादिया, ये इमेजेस हैं, रिदा, ईशा एंड सादिया। कलसूम किसी का इमेज नहीं है या कलसूम का प्री इमेज नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन ऑन-टू नहीं है। ऑन-टू के लिए हर एक सेट का, हर एक सेट के एलिमेंट का, इस सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो कलसूम का प्री इमेज नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन ऑन-टू नहीं है। Bijective function, a function f from the set A to the set B is said to be 1-to-1 correspondence bijective, and bijection
if it is both injection and surjection. Every B belongs to B has exactly one pre-image. इसका क्या मतलब है बाइजेक्टिव होने का? अगर वो 1 to 1 और ऑन टू दोनों हैं फंक्शन, अगर फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे या उसको हम बाइजेक्शन कहेंगे. ओके, ये मेरे पास एक सेट था जिसमें A, B और C है. ये फंक्शन 1 to 1 है क्योंकि हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज है. A का एक प्री इमेज है, B का एक प्री इमेज है, C का एक प्री इमेज है और D का एक ही प्री इमेज है. तो इस फंक्शन को हम 1 to 1 कहेंगे. और सिमिलरली कोड मेन जो है वो इक्वल टू रेंज है. कोड मेन है A B C D और जो इमेजेस आए हैं वो भी A B C D हैं, रेंज भी A B C D है. तो कोड मेन इज इक्वल टू रेंज है. तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल, डिटरमिन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम a b c और d. ये एक फंक्शन है, कोड मेन डोमेन वाला सेट है a b c d टू 1 2 3 4 5 विद f ऑफ a का आंसर 4 आता है, f ऑफ b का आंसर 5 है, f ऑफ c का आंसर 1 है और f ऑफ d का आंसर 3 है. इज इंजेक्टिव. क्या ये 1 to 1 है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a का आंसर जो है वो 4 है, b का आंसर 5 है, c का आंसर 1 है, d का आंसर जो है वो 3 है. तो ये फंक्शन में हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज है. मतलब 1 इमेज है तो उसका एक प्री इमेज, 3 का एक प्री इमेज, 4 का एक प्री इमेज, 5 का एक प्री इमेज. तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है. इस फंक्शन को हम 1 to 1 कहेंगे. ओके, नेक्स्ट है डिटरमिन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम z to z डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव. क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? इसमें को डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है और डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं. तो नो, ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो मैंने इनपुट देनी है वो मेरे पास है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. जब मैं इसको इनपुट दूंगा 2 और -2 जो कि इक्वल नहीं है, लेकिन जब मैं इनका इमेज फाइंड करूंगा तो 2 और -2 का एक ही इमेज होगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है. तो ये फंक्शन इंजेक्टिव, ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है. 4 के 2 प्री इमेजेस हैं. कौन कौन सा? 2 और -2, जिसकी वजह से ये इंजेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट है मेरे पास एक क्वेश्चन, डिटरमिन वेदर द फंक्शन है फ्रॉम a b c d to 1 to 3 with f of a is 3, f of b is 2, f of c is 1 and f of d is 3 is surjective. तो इसमें आप ये मैपिंग देख सकते हैं कि a का आंसर 3 है, b का आंसर 2 है, c का आंसर 1 है, d का आंसर 3 है. तो कोडोमेन का जो मेरा सेट है वो है 1 to 3. ये कोडोमेन का जो सेट है वो है 1 to 3 और जो मेरे पास रेंज है वो भी है 1 to 3. तो कोडोमेन और रेंज का सेट इक्वल है. वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो बी सेट है वो 1 to 3 है. तो तीनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो तीनों एलिमेंट्स हैं इस सेट के, उन तीनों का प्री इमेज है. 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है. तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ये फंक्शन ऑन टू है. ओके, determine whether the function f from z to z f of x is equal to x square is surjective. The function f is not onto since f, for instance there is no integer x with x square is equal to -1. इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास कोडोमेन में माइनस वाले नंबर हैं उनका प्री इमेज नहीं होगा. मतलब -1 है, ये मेरे पास इस सेट में -1 है क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 0 होगा इसमें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस वाले नंबर्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. तो एक मैंने माइनस वाला नंबर लिया -1. इसका प्री इमेज क्या होगा? मतलब इस सेट में जो पहला सेट है इसमें से कौन सा नंबर है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो आंसर जो है वो -1 आएगा. ओके, तो इसकी रीज़न क्या है कि कोई भी मेरे पास नंबर नहीं है पहले सेट का कि जिसका स्क्वायर करूं तो -1 आए, या मैं ये कह सकता हूं कि -1 का प्री इमेज नहीं है. अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 का 2 3 का 3 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा. -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा. इसका मतलब रेंज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर और 0 आता है.
और जो इसका कोड मेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ये सेट इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास जो ये सेट है ये ऑन टू नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रेंज वाला सेट आएगा वो इक्वल टू कौन सा सेट होगा जनाब, वो इक्वल टू सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वाले नंबर नहीं होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 0। ये रेंज वाला सेट है। जो आपको ग्रीन कलर का सेट नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑफ रेंज। ये रेंज है, तो रेंज और कोड मीन दोनों इक्वल नहीं हैं, जिसकी वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। Next example number 13, determine whether the function f from a to a b c d to 1 2 3 4 with f of a is 4, f of b is 2, f of c is 1, f of d is 3 is bijective। इसके लिए मैंने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे मैंने मैपिंग बनाई है। इसमें हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज है, मतलब 1 का एक प्री इमेज है, 2 का एक प्री इमेज है, 3 का एक ही प्री इमेज है और 4 का भी एक ही प्री इमेज है। तो ये फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, मतलब 1 2 3 4 तो इनके प्री इमेजेस हैं। तो ऑन टू भी है और ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट सपोज f from r positive to r positive defined as f of x is equal to x square। तो क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है? तो एक और बात जो है वो आप याद रख लें, फंक्शन को 1 to 1 चेक करने के लिए फंक्शन को हम 1 to 1 कैसे चेक कर सकते हैं। अगर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें और उस ग्राफ के ऊपर अगर हम हॉरिजेंटल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करें तो वो लाइन अगर फंक्शन को एक पॉइंट पे कट करती है तो वो ग्राफ 1 to 1 फंक्शन का है। एक और मेथड है 1 to 1 चेक करने का, दैट इज इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एनीवेयर ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ इट कट्स द ग्राफ एट वन पॉइंट देन दिस ग्राफ इज ऑफ 1 to 1 फंक्शन। ये मेरे पास एक फंक्शन था जिसकी कोड डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, जिसकी डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये फंक्शन क्या 1 to 1 है? तो यस, ये फंक्शन 1 to 1 है क्योंकि मैंने जो इसमें इनपुट देनी है वो इनपुट सिर्फ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। मतलब इसमें मैं 1 पुट कर सकता हूँ, इसमें मैं 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। 1 का जो इमेज है वो आपको पता है 1 ही आएगा, 2 का जो इमेज है वो 4 आएगा और 3 का जो इमेज है वो 9 आएगा, 4 का जो इमेज है वो 16 आएगा, 5 का इमेज जो है वो 25 आएगा, 6 का इमेज जो है वो 36 आएगा। और भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हैं पॉजिटिव, 1/2 या 1/3, 1/100 या 3/5 या मेरे पास 5/13 है। तो उनका भी मैं जब स्केयर करूँगा तो एक ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कोई से भी 2 डिफरेंट नंबर लेता हूँ तो उनका स्केयर करता हूँ तो आंसर डिफरेंट ही आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास 2 डिफरेंट नंबर हों और उनका मैं स्केयर करूँ तो आंसर एक नंबर है? फॉर एग्जांपल 2 नंबर हैं, कोई से भी 2 नंबर उनका स्केयर जो है वो 16 आता हो, हैं 4 और -4, लेकिन मैं माइनस वाले नंबर तो यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहा। मेरे पास जो डोमेन है वो दैट इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स ऐसे 2 आपने दिखने सिर्फ पॉजिटिव कि उनका मैं स्केयर करूँ तो आंसर 16 आए। तो 4 का तो आ गया, कोई और ढूंढे, कोई भी नहीं है ऐसा। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है, 1 to 1 है। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है। ये ऑन टू कैसे है? मेरे पास जो कोड डोमेन वाला सेट है, कोड डोमेन वाला सेट जो है वो और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है। मेरे पास जो रेंज वाला सेट है, रेंज, इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज किसको कहते हैं हम, जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी आर पॉजिटिव है।
आर पॉजिटिव है। कैसे मुझे पता चला आर पॉजिटिव है? क्योंकि मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं इन पे अगर आप गौर करें, आंसर्स जो आ रहे हैं वो आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25 पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। मैं पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ, आंसर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। रेंज जो इमेजेस आ रही हैं, मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, पॉइंट वाले नंबर मतलब 0.5 है तो उसका इमेज 0.25 होगा। इमेज में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो रेंज और कोडोमेन दोनों यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। मैंने अभी आपको बताया स्टार्ट जब मैंने ये क्वेश्चन किया था कि हम पता कर सकते हैं ग्राफ से भी कि क्या वो फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। तो ग्राफ ये आपको नज़र आ रहा है, ग्राफ वो फंक्शन, तो इसके ऊपर मैं कहीं पे भी अगर एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ, कहीं पे भी आप ये देख सकते हैं, मैं कहीं पे भी एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ तो ये ग्राफ को एक हॉरिजेंटल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो ये ग्राफ किसका था? 1 to 1 फंक्शन का था। ठीक हो गया जी। ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, रेंज फाइंड करने के जो आंसर्स आ रहे हैं, तो जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा फिर, ऑन टू होगा। अगर ऑन टू और 1 to 1 है तो वो बाइजेक्टिव भी होगा। तो इसमें ये भी यस ये ऑन टू भी है एंड यस ये बाइजेक्टिव भी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं देखता हूँ, सपोज एफ फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? आर जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये कोडोमेन है, और जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये सॉरी ब्लू कलर का जो है ये डोमेन है, और जो ग्रीन कलर है ये कोडोमेन है। क्या ये फंक्शन, अब थोड़ा सा कोडोमेन चेंज हो गया है, कोडोमेन में हम नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यही जो मेरे पास एग्जांपल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सिर्फ यही नंबर नहीं पुट करने, मैंने इसमें पॉजिटिव नंबर भी पुट करने हैं और नेगेटिव नंबर भी पुट करने हैं। मतलब प्लस माइनस 1 पुट करना है, मतलब प्लस में पुट करना है और 1, उसका इमेज क्या होगा? 1 नहीं होगा। प्लस माइनस 2 का आंसर भी 4, माइनस 2 का आंसर भी 4, 3 का आंसर भी 4, माइनस 3 का आंसर भी 4, 4 प्लस 4 का आंसर और माइनस 4 का आंसर 16, और ये भी मेरे पास प्लस माइनस 5 का आंसर भी 25 और माइनस 5 का आंसर भी 25, और यहाँ पे आपके पास जो है ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 4 के 2 प्री इमेजेस हैं, 4 के 2 प्री इमेजेस हैं 2 और माइनस 2, 9 के 2 प्री इमेजेस हैं 3 और माइनस 3। तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है, नो। वही मेथड जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम ग्राफ के ऊपर लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें, ये देखिए मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। लिहाजा ये जो ग्राफ है आपके पास ये 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फिर आपके पास जो है वो क्या ये ऑन टू है या नहीं है? तो इसका कोडोमेन आर पॉजिटिव है, ये आपको पता है। रेंज जो है वो भी आर पॉजिटिव है। ये देखिए रेंज जो इमेजेस आ रही हैं ये पॉजिटिव ही आ रही हैं, इमेज में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इसकी रेंज जो है उसमें मेरे पास यूनियन 0 भी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ऑल रियल नंबर पुट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 0 भी पुट करूँगा। तो 0 जो है वो कोडोमेन में नहीं है, रेंज में आर पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव नंबर है और रेंज में 0 भी है। लिहाजा कोडोमेन और रेंज जो हैं वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर ये 1 to 1 और ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव तो जब 1 to 1 नहीं था तो तभी बाइजेक्टिव तो नहीं रहा, लेकिन ये ऑन टू भी नहीं है। ओके जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरे पास सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि ये डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स हैं और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी मेरे पास जो है वो यहाँ भी अगर आप इसको देखें तो ये आ गया। इसमें जो मेरे पास कोडोमेन है
वो ऑल रियल नंबर है। 1 to 1 तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ऑल रियल नंबर्स पुट करने हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगेन 4 के 2 प्री इमेजेस हैं, 1 के 2 प्री इमेजेस हैं, 25 के 2 प्री इमेजेस हैं, 5 और -5, तो ये 1 to 1 नहीं है। ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि कोर डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, और रेंज और पॉजिटिव यूनियन 0 ही आएगा क्योंकि रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो 1 to 1 नो, ऑन टू नो, बाइजेक्टिव नो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3 4 विद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ ए इज 3, एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ बी इज 2, एफ ऑफ सी इज 1 एंड एफ ऑफ डी इज 3। तो मेरे पास स्टूडेंट्स पहला सेट है जिसमें है ए बी सी और डी। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास पहला सेट है। और स्टूडेंट्स मेरे पास जो दूसरा सेट है दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर्स क्या हैं। ए का आंसर जो है वो 4 है। सिमिलरली जो ए है उसका आंसर जो है वो 3 है, और फिर जो एफ ऑफ बी है उसका आंसर 2 है, सी का जो आंसर है वो 1 है, और डी का जो आंसर है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ये पहले नंबर पे तो ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि ए के 2 इमेजेस आ रहे हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 to 1 नहीं हो सकता। क्या ये ऑन टू है? क्या ये रिलेशन ऑन टू है? क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन तो नहीं है। क्या ये रिलेशन ऑन टू है? तो ये रिलेशन ऑन टू है क्योंकि 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है, और 4 का भी प्री इमेज है। ये ऑन टू है, लेकिन ये 1 to 1 नहीं है, फंक्शन भी नहीं है। इस एफ ऑन टू, अगर एफ ऑन टू की बात करें तो हमें यहाँ पे कहेंगे कि फंक्शन जो है ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए का आंसर भी 4 है और एफ ऑफ ए का आंसर 3 है। ओके जी, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो लेक्चर्स को बड़ी गौर से सुना। अगले लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफिज़।